स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ओके, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और सी डी साइड के, है ना. ए बी का मिड पॉइंट ई है, सी डी का मिड पॉइंट एफ है. देन शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए एफ है एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी. ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ट्राइसेक्ट मतलब ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है ये डायगोनल बी डी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी. सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन पार्ट. ओके, व्हाट इज गिवन ना, तो अ पैरेललोग्राम है ना, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज गिवन टू अस. ओके, in which E and F, okay, in which E and F are midpoint. Okay, midpoint of sides AB and CD, okay, respectively. क्लियर. सो टू प्रूफ है ना, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो मतलब डी पी डायगोनल है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रूफ. ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सिंस है ना ई और एफ मिड पॉइंट है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट. ओके, ऑफ ए बी एंड डी सी. ओके, तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा क्या, ए ई जो है वो हाफ ऑफ ए बी है ना, और सी एफ जो है वो हाफ ऑफ डी सी है ना. तो यहाँ पे अपन इस रिज़ल्ट को लिख लेते हैं सबसे पहले. तो ये रिज़ल्ट क्या मिलेगा कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो जो ए ई है वो हाफ ऑफ ए बी है ना, तो ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी एंड जो सी एफ है वो हाफ ऑफ सी डी है. ठीक है, या डी सी. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1. बट ओके, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी. ए बी और डी सी इक्वल है और ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी है ना, ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल. ये ले लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2. ओके, है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसलिए जब ए बी और सी डी इक्वल और वो पैरेलल हैं तो ए ई और सी एफ भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे, है ना. तो देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ एंड ए ई इज पैरेलल टू सी एफ. ओके, सो इससे क्या मिलता है कि ए ई सी एफ ये भी पैरेललोग्राम है. ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम. ओके, तो ए ई सी एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, है ना. क्यों, क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे, वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel and equal. okay, तो नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल बी ए पी, है ना. ये बी ए पी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं अपन अब. इन ट्राइंगल बी ए पी, है ना,
तो ये ई क्यू जो है वो मतलब क्यू जो है वो पी बी का मिड पॉइंट है, ए बी जो है ई का मिड पॉइंट है। तो ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इक्वल होगी, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको लिख लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल बी ए पी ई इज द ओके ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके, है ना। देयरफॉर ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, है ना, ई क्यू जो है वो ए पी के पैरेलल होगा, है ना। तो इससे क्या मिलेगा हमको, है ना, कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, है ना। तो उससे क्या रिजल्ट मिले, और इसी तरह से हमको ये मिलेगा Q इज द मिड पॉइंट नेक्स्ट वाला ऑफ पी बी, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नाउ सिमिलरली, है ना, इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रूफ कर सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल, है ना, नेक्स्ट ट्राइंगल ले सकते हैं सिमिलरली, है ना, इन ट्राइंगल अभी बी ए पी लिया था, अब दूसरा ट्राइंगल डी क्यू सी ले लेते हैं, है ना, डी क्यू सी, वहाँ पे भी यही रिजल्ट निकलेगा, है ना। पी इज द मिड पॉइंट, है ना, ऑफ डी क्यू, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये हो गया आपका 4th, क्लियर। तो थर्ड और फोर्थ से आपको क्या मिलता है, पी क्यू और पी क्यू इक्वल है, तो लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो पी क्यू इक्वल है, तो क्यू बी और डी पी भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, देखो, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, है ना, और पी क्यू के इक्वल क्या है, क्यू बी है ना। ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, है ना, यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन नंबर 5। अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ई जी और एफ जी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं अपन, है ना। तो गिवन में क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटल, ओके, ABCD is the quadrilateral in which EG and FH, EG and FH are the line segment, okay, joining the midpoint, joining the midpoints of opposite side, ओके। सो प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ, है ना, ई जी एंड एफ एच बाइसेक्ट ईच अदर, ई जी एंड एफ एच बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऑलरेडी फिगर में हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जॉइन, है ना, ई एफ एफ जी जी एच एच ई को जॉइन कर देते हैं। तो जॉइन ई एफ, ओके, कॉमा एफ जी, है ना, फिर जी एच एंड एच ई ए सी, ओके।
तो इनको अपन ज्वाइन कर देते हैं। अब अपन प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, जो ट्राइंगल बन रहा है ना ए बी सी, उसको ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। तो ये ट्राइंगल जब लेंगे तो इसमें ई और एफ, देखो फिगर में ये मिड पॉइंट है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ओके, ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ओके। तो जब ये मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और ई एफ जो है वो इक्वल है किसके, सॉरी, ई एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, फिर से लिख देते हैं इसको, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए सी, ओके। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। सो अगेन अब जो नेक्स्ट बचा है ए डी सी बचा है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ओके, एच एंड जी आर मिड पॉइंट, ओके, एच एंड जी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी respectively, okay. So therefore HG is equals to half of AC and HG is parallel to AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 है ना, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, ठीक है, 1 और 2। तो ये भी देखो ए सी और ए सी के पैरेलल है, तो ई एफ और एच जी भी पैरेलल होंगे, ये भी हाफ ऑफ ए सी, ये भी हाफ ऑफ ए सी है, तो ई एफ इज इक्वल्स टू एच जी, है ना। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा, ई एफ इज इक्वल्स टू एच जी, ओके, एंड ई एफ इज पैरेलल टू एच जी, ओके। देयरफॉर ई एफ जी एच क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम, ओके, है ना। 1 पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल। अब ई जी और एफ एच क्या है, डायगोनल है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, नाउ ई जी एंड एफ एच आर डायगोनल, okay, diagonals of the parallelogram ना E F G H, therefore E G and F H bisect each other, okay. Reason, diagonal of a parallelogram okay bisect each other, hence proved। दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 6, है ना। किसी भी फिगर पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इज द ट्राइंगल एंड राइट एंगल इज एट सी, ओके। राइट एंगल यहाँ सी पे है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, है ना, ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। एम जो है एक लाइन है जो हाइपोटेनियस पॉइंट एम जो है, ए बी एक हाइपोटेनियस है वहाँ पे लाई कर रहा है, और एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है ना। इंटरसेक्ट, है ना, पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। शो दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट एम डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और लास्ट वाला सी एम इज इक्वल्स टू एम ए
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो गिवन में क्या हो जाएगा, अ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन विच एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड M is the midpoint of AB and BC parallel to DM. Okay, then to prove, है ना, ये बुक में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कंस्ट्रक्शन में C और M को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन C M। अब प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो अपन ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी M इज द मिड पॉइंट, ओके, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी एम। ओके, तो ये भी गिवन है हमारे पास, ये पार्ट भी गिवन है ना, क्योंकि M इज़ द मिड पॉइंट, और ये जो है ये भी गिवन है ना। तो बी सी इज पैरेलल टू डी एम, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट, ओके, ऑफ ए सी। डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, है ना। तो ये आपका प्रूव हो गया कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो डी, मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल लेते हैं बी सी, है ना, और डी एम पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट है ये उसका मिड पॉइंट होगा, है ना। इसको मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना इसमें, कि अगर लाइन पैरेलल है, डी एम और बी सी पैरेलल है, तो ये जो डी और एम है ये मिड पॉइंट है ना, थर्ड साइड के, मतलब जिस साइड में लाई कर रहे हैं इसके, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, सेकंड प्रूफ करना है। तो सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है कि डी एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। तो सेकंड प्रूफ के लिए सबसे पहले तो अपन ये कुछ देखते हैं कि एंगल डी ए डी एम, है ना, ये एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी, ओके, बी, और ये एंगल, है ना, ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इनको हम ले लेते हैं सबसे पहले। एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, है ना, बट एंगल ए सी बी कितने का है, 90 डिग्री का है, तो ए डी एम भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये हमें गिवन है ना। देयरफॉर एंगल ए डी एम, ओके, एंगल ए डी एम इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, है ना। बट एंगल ए डी एम, है ना, ए डी एम प्लस एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी डी एम ये पूरा बना रहा है लीनियर पेयर, ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, लीनियर पेयर। क्लियर। तो जब ये लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी डी एम की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये तो ऑलरेडी सी डी एम भी 90 डिग्री आएगा, है ना। हेंस एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ये प्रूव होता है परपेंडिकुलर कितने का होता है, हमें मालूम है परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, सो दिस इज प्रूव्ड। क्लियर। नाउ थर्ड हमें प्रूफ करना है क्या, कि थर्ड हमें प्रूफ करना है कि जो सी एम है ना, वो इक्वल है किसके, एम ए के, और ये दोनों जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। तो थर्ड में सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्या, कि यहाँ पे ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है ना।
इक्वेशन इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट। ओके, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर? देन नाउ दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, उनको ले लेते हैं सबसे पहले। नाउ इन ट्राइंगल ए डी एम, ओके, ए डी एम एंड ट्राइंगल सी एम डी वी हैव, है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में अपन को देखते कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, है ना, ठीक है, और एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एम। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये अपन ने प्रूफ किया हुआ है ऊपर, या 90 डिग्री ईच भी लिख सकते हो। और लास्ट जो है डी एम इज इक्वल्स टू डी एम, ये हो जाएगा आपके पास कॉमन। ओके, तो जब ये हो जाएगा तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं अपन, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, हाँ, ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी एम डी। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सी पी सी टी सी एम इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, है ना, बाय सी पी सी टी। ओके, और ये ले लो इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब ये इतना आ जाएगा तो उसके बाद हमको मालूम है कि देयरफॉर एम इज़ मिड पॉइंट, एम जो है वो मिड पॉइंट है ना, ऑफ ए वी, एम जो है वो ए वी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा देयरफॉर एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, सॉरी ए बी, एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? देन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से देखो, ये भी एम ए है, ये भी एम ए है, सी एम और हाफ ऑफ ए बी है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें लास्ट लाइन मिलेगी, हेंस सी एम, ये सी एम है, ये एम ए के इक्वल है, और एम ए के इक्वल क्या है, हाफ ऑफ ए बी, है ना, यही हमें प्रूफ करना था थर्ड। तो ये आ गया आपका प्रूफ। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन नंबर 7।